वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, बारिश का मौसम है, जगह जगह से हमारे पास कॉल आ रही हैं। गौ माता की दुर्घटना हो रही हैं। कहीं गौ माताएँ कहीं गड्ढों के अंदर, कहीं कुओं के अंदर, कहीं रोड में एक्सीडेंट। बारिश के मौसम में गौ माता को मक्खियों का बहुत ही खाती हैं, तो वो रोड पर चली जाती हैं। तो कहीं लोग गौ माता के ऊपर से गाड़ी निकाल देते हैं। तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, गौ माता के ऊपर से बहुत अत्याचार हो रहा है। बारिश का मौसम है, इन्हें खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है और बड़ी समस्याओं के सामना कर रही है हमारी पूज्य गौ माता। तो अब हम सबको इनके लिए मिलकर कुछ ऐसा उपाय निकालना होगा कि गोवंश की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये भी रोकें। बारिश के मौसम में इनके खाने पीने की भी व्यवस्था करें। अब सुप्रभात हो गया है, तो देखिए हमारी गौशाला में गौ माता नंदी महाराज का आना शुरू हो गया है, क्योंकि भूख तो हमको भी लगती है तो इन्हें भी लगेगी। इन्हें भी उतना ही हक है जितना हमें है, इंसानों को है। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाए हैं, सद्बुद्धि दी है। इसका आप सही उपयोग कीजिए, सही कार्य में लगाए, भगवत कार्य में लगाए, गौ सेवा में लगाए। इतना अच्छा अवसर है हमारे पास गौ सेवा करने का, तो हम अपने कर्म अच्छे करें, खराब क्यों करें। तो अब जैसे कल शाम को हमारे पास कॉल आई थी कि गौ माता का एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर। बारिश का मौसम है तो तेज़ बारिश भी होती है, तो उनके लिए हमें घर से निकलने की भी समस्या होती है। बाइक पर जाना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी होती है। तो रात के समय में हम युवाओं को साथ में चाहिए 5-10 तो कम से कम, तो कहाँ से लाएं। रात में मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे साथी हैं हमारे साथ, फिर भी चलते हैं। लेकिन उनके घर वाले भी सोचते हैं कि रात का समय है, कहीं आपको लग ना जाए कोई गाड़ी वाड़ी, ध्यान रखना। रात के समय में बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अब बड़े बड़े लोग तो हैं अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले हैं। वो क्यों गौ माता की सेवा करेंगी? वो तो सोच रहे हैं कि ये पशु हैं, पड़े हैं, ऐसे हम कितने पशुओं को बचाएंगे, ऐसे ही मरते रहते हैं, कहाँ कहाँ हम इनकी सेवा करें। ऐसी भावना है लोगों की। तो हम जहाँ तक सोचते हैं कि लोगों में सुधार लाए, उन्हें जागरूक करें गौ सेवा के प्रति, लेकिन कैसे करें? उन्हें कौन समझाए कि गौ माता की पीड़ा, इनका दर्द आप समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। कम से कम इनकी पीड़ा तो देखिए, आप दर्द तो देखिए। आप समय नहीं निकाल सकते हैं, आप पैसे वाले हैं, बड़े घमंड है आपके अंदर, माना, लेकिन कोई कार्य कर रहा हो उनमें बाधा तो ना पहुंचाए। कम से कम अपनी ज़बान। इतने घमंडी लोग हैं, हमने नहीं देखे हैं। वो हमारी टीम का हौसला तोड़ते हैं। हमें उन पर इतनी, हमारा दिमाग ख़राब हो जाते हैं जब सोचते हैं कि इस तरह की हैवान जो गौ माता की सेवा में बाधा डाल रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपसे हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पैसे वाले हो, बड़े हो, हमें पैसे दो हमारी गौ माता के लिए। आप दे ही नहीं सकते हो, आपके कर्म ही नहीं है भागवत कार्य में पैसे लगाने के। आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मलिन हो चुकी है, तो आपका पैसा इस कार्य में लग ही नहीं सकता। आपका पैसा उल्टा ही लगेगा, शराब, दारू, जुआ, कहीं ना कहीं आप गलत काम ही करोगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसे कमाए होंगे, जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो हम चाहते हैं भगवान से कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे, जो गौ माता के प्रति ऐसे बुरे व्यवहार रखते हैं, ऐसी नज़र रखते हैं, ये पशु मानते हैं कि ऐसे ही है, मरने के लिए। मरना तो हमको भी है, गौ माता को क्या है। तो थोड़ी अपनी ज़बान को संभालिए। कम से कम आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो किसी के कार्य में बाधा डालने का भी आपका हक नहीं है। हमारी पूज्य गौ माता है, हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ लाखों हिंदू सनातन भाई हैं, और हमारा ये अनवरत कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। 2-4 जलने वालों से हमारे कार्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी टीम दिन रात नए जोश जुनून के साथ अपना कार्य कर रही हैं। कहीं भी गोवंश घायल, दुर्घटना हो, चाहे कैसी भी तरीके से घायल हो, हम उनके लिए जाते हैं, रक्षा करते हैं, उनकी हर संभव प्रयास करते हैं। और साथ में ये गौशाला भी चलाते हैं, जहाँ पर पूज्य गौ माता को रोज़ाना सुबह शाम इनको चारा खिलाया जाता है।
एक भी गौ माताएँ नंदी महाराज यहाँ भूखा प्यासा ना भटके, इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और भाइयों को जोड़ रहे हैं। काफ़ी हमारे साथ जुड़े भी हैं और भी लोग जागरूक हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे, हमारा कार्य दिखाएंगे आपको। हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलेगा कि किस दिशा में गौ माता टीम काम किया था और 1 साल पहले और आज देखिए काम। तो आप खुद बोलोगे, आपको भी गर्व होगा, महसूस होगा कि आपके छोटे छोटे हिंदू भाई सनातनी दिन रात पूज्य गौ माता के लिए अपने तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। तो आप भी सबसे प्रार्थना है कि आप भी हमारा सहयोग एंड सपोर्ट